हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए मार्च की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी लियोस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लियो, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मार्च के लिए। पहले हम आपकी पास्ट एनर्जी को देखेंगे कि पास्ट में आपके लिए क्या है। फूल है आपकी पास्ट एनर्जी में। करंट एनर्जी में क्या है आपके लिए मैसेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स है करंट एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी में क्या है, फ्यूचर एनर्जी है एट ऑफ कप्स। आपकी चैलेंज क्या है, हर्मिट है आपकी चैलेंज। आपके लिए एडवाइस, एम्परर है एडवाइस। हिडन फैक्टर में क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हिडन फैक्टर में आपके लिए आउटकम क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है आउटकम, और ओवरऑल एनर्जी टावर। तो लियो, टावर है आपकी ओवरऑल एनर्जी। बड़ी बड़ी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप मार्च के महीने में। मैं देख रही हूँ कुछ शॉकिंग, कुछ डिफरेंट, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है मार्च में आपके लिए। आप शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अचानक से कुछ हो रहा है। और मैं देख रही हूँ कि कुछ एंडिंग है यहाँ पे, और एक नई शुरुआत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी लग रही है मार्च में। फूल है आपकी पास्ट में, तो ये एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है ये। मैं देख रही हूँ कि आप किसी नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो, या फिर आपने एक नई शुरुआत के तरफ एक कदम उठाया। ये करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि करंट एनर्जी में आप बहुत पैशनेटली अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो। ये दोनों, जैसे मैंने कहा, लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है। मगर फ्यूचर में कुछ चीज़ें हैं जिससे आप खुश नहीं हो, और मैं देख रही हूँ आप वॉक अवे कर रहे हो, या तो एक रिलेशनशिप से या फिर एक सिचुएशन से। मैं देख रही हूँ कि आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है हर्मिट, वर्गो एनर्जी। तो आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो किसी एक चीज़ पर। आपका ध्यान बिल्कुल भी बटा हुआ नहीं है, जो अच्छी बात है। मगर एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि उसके वजह से आप थोड़े से एक रिक्लूसिव एनर्जी में हो। एम्परर है एरीज एनर्जी, एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है आपको अपनी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में रखनी है। आप शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिक्लूसिव हो गए हो, और एक सोसाइटी में थोड़ा सा आप मतलब कट ऑफ हो चुके हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है, और आपकी लाइफ की जो डोर है उसे फिर से कंट्रोल में ले आना है आपको। आपके लिए हिडन फैक्टर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये एक इन एंड आउट वाली एनर्जी है, नॉन कमिटल एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी शायद मार्च में इनकंसिस्टेंट हो, क्योंकि आप श्योर नहीं होंगे एक डिसीजन के बारे में, या फिर आप कमिट नहीं करना चाहते शायद किसी पर्सन को। आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो शायद, और वो एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ट्रैवल भी लग रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करने वाले हो। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है आउटकम, तो आपकी तरफ एक नए पर्सन आने वाले हैं मार्च में। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो एक टॉरस एनर्जी है, ये एक वर्क रिलेटेड पर्सन भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टावर यहाँ पे क्या है, ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ कप्स, तो एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ में। ये फूल क्यों है पास्ट में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं देख रही हूँ कि आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो, स्पेशली लव के मामले में आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, मगर बहुत कट ऑफ फील कर रहे हो, बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो। नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है। आपकी विशेस कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। आप बहुत एडवेंचरस एनर्जी में थे पास्ट में,
एक ब्रेक ऑफ भी दिख रहा है यहाँ पे, और उस ब्रेक ऑफ से बाहर निकलकर आप अपने ड्रीम्स को और मजबूती से आप परस्यू करने के पीछे लगे हुए हो। आप हर एडवेंचर के लिए हाँ कह रहे हो, और ये आपकी पास्ट एनर्जी है। अब करंट एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप किसी स्पेशल पर्सन को मिल रहे हो करंट एनर्जी में। टू ऑफ कप्स यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक दिख रही है, आप बहुत पैशनेट हो इस पर्सन के बारे में। मगर 8 ऑफ कप्स फिर फ्यूचर में क्यों है? तो ये पर्सन जिसको आप मिल रहे हो, ये पर्सन काफ़ी रिक्लूसिव लग रहे हैं। शायद आप भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ अपने फीलिंग्स ओपन अप करने के लिए। आप बहुत रुके, इस पर्सन को कंफर्टेबल करवाने के लिए कोशिश की, मगर फिर भी ये पर्सन काफ़ी रिक्लूसिव थे। तो आप खुश नहीं हो उस रिलेशनशिप में। आप शायद इस पर्सन को छोड़ने की सोच रहे हो, और ये वही पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रही है। ये हर्मिट एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद अपने आप को काम में इतने मसरूफ रख रहे हो कि आपको किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं मिल रहा। आप इमोशनल रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। कोई भी आपको अप्रोच करे तो भी आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। एम्परर यहाँ पे क्यों है? एडवाइस, यूनिवर्स कह रही है कि शायद आपको मदद लेनी चाहिए किसी ऐसे पर्सन की जो आपको गाइड कर सके, सही सलाह दे सके, और आप अपने फ्यूचर को अकॉर्डिंगली प्लान करके आगे मूव कर सके। क्योंकि इस वक्त शायद आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, या मगर आपकी लव लाइफ थोड़ी सी नॉन एग्जिस्टेंट लग रही है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है हिडन फैक्टर में? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, आप अपने आप को फ्री रखना चाहते हो, आप किसी के साथ कमिट नहीं करना चाहते। आपकी एनर्जी में मैं ट्रैवल देख रही हूँ, मगर कमिटमेंट नहीं है। तो आप बहुत इन एंड आउट तरीके से रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहे हो इस वक्त। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? चैरियट। चैरियट कैंसर एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कोई आपको अप्रोच करने वाले हैं। ये पर्सन शायद कोई नए पर्सन है, या फिर कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको एक मैसेज भेजने वाले हैं मार्च में, कम्युनिकेट करने वाले हैं, और आपको एक डिसीजन लेना होगा कि क्या आप इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हो या नहीं। तो यही है लियो आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।